नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षि प्रमाण सागर जी महाराज की। चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूँ शंका समाधान की ओर। और गुरुदेव प्रथम प्रश्न हम आज ऑनलाइन से ले रहे हैं। ऑनलाइन प्रश्न में डॉक्टर रश्मि जैन इंदौर से पूछ रही हैं, गुरुदेव कोरोना बीमारी से कई जैन परिवारों में परिवार के मुखिया का आकस्मिक निधन हो जाने से अब परिवार में आजीविका, बच्चों के लालन पालन एवं शिक्षा के लिए आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया, जो काफ़ी चिंतनीय। ऐसे में समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए जिससे ऐसे परिवार भी अपना जीवन यापन सुचारू रूप से कर सकें? देखिए, महामारी एक बहुत बड़ी विपदा बनकर आई है और उन परिवारों के लिए तो बहुत ही बड़ी विपदा है जिसने अपनों को और उनको जिनके ऊपर पूरे घर परिवार के भरण पोषण का दायित्व था उनका खोया है। तो इस विपदा को हमें सबको मिलजुल करके ही पार करना होगा और समाज का ऐसे मौके पर कर्तव्य होता है कि हम ऐसे लोगों के लिए अपना यथोचित सहयोग दें। अभी तो घटनाएं घट रही है, चीज़ें और कुछ दिन बाद आगे बढ़ने पर उभर करके आएगी, लेकिन हर समाज में जहाँ भी इस तरह की घटना घट रही है, सबसे पहले तो वहाँ के स्थानीय समाजों को आगे आकर के ऐसे लोगों के हाथ मजबूत करने चाहिए, उनके लिए सहयोग देना चाहिए। और इसके अतिरिक्त देश भर के हमारे जितने भी सामाजिक संगठन हैं, धार्मिक संगठन हैं, उनको भी इस तरह के कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। मैं भी इस विषय में कुछ सोच रहा हूँ, एक ठोस कार्य योजना बनाने के उपरांत इस तरह का एक उपक्रम हम सबको करना चाहिए जो समय की आवश्यकता है। आज हम ये मान करके चले कि जब तक हमारे धर्मी नहीं होंगे तो धर्म कैसे होगा, जैन नहीं होंगे तो जैनत्व तो कैसे बचेगा। हमें तो प्राणी मात्र के हित की बात सोचनी चाहिए और उसमें भी अपने समाज के खोए हुए लोगों को सहायता देना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इस पर खूब गंभीरता से विचार करके विचार करके निर्णय लेना चाहिए। मैं समझता हूँ अभी तत्काल में कुछ भी करना शायद जल्दबाजी होगी। अभी तो अपने स्तर पर जिनकी जो आवश्यकता और अपेक्षाएं उसकी पूर्ति करनी चाहिए, लेकिन एक ऐसी योजना बनानी चाहिए जो उनको न केवल सहयोग मिले अपितु मजबूत आधार भी दे। गुरुदेव रीठी कटनी मध्य प्रदेश से कुमारी मयूरी जैन कह रही हैं, गुरुदेव दो तरह के लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं, एक वो जो ना नहीं कह सकते और दूसरे वे जो ना नहीं सुन सकते। गुरुदेव इस परेशानी का उपाय क्या और ये दोनों किस तरह के लोग होते हैं? ना नहीं कर सकना और ना नहीं सुन पाना ये भी हमारी दुर्बलता है। इस परेशानी से बचने का उपाय हमें समझना चाहिए। सबसे पहली बात, ना नहीं कर सकने की। ऐसा कौन करते हैं जो किसी बात का ना नहीं कर सकते? ऐसा वे लोग करते हैं जिनमें आत्मविश्वास की कमी होती है या जो अस्पष्टता को अपनाते हैं। हमें आत्मविश्वास से लबरेज रहना चाहिए और जीवन को स्पष्ट और पारदर्शी बनाना चाहिए। यदि हम किसी को ना नहीं कर पाए और हाँ कर देने के बाद वो काम नहीं कर पाए तो हमारी स्थिति बड़ी खराब होती है। जो बात करने योग्य है उसे तुरंत स्वीकार लेना चाहिए और जो बात करने के अयोग्य है या उसकी अनुकूलता नहीं है उसे ना करने में रंच मात्र संकोच नहीं करनी चाहिए। अगर आपने समय पर ना किया तो सामने वाला आप पर निर्भर नहीं होगा, वो दूसरे विकल्पों पर विचार करेगा। लेकिन आपने ना भी नहीं किया और काम भी नहीं किया तो ये तो अनेक व्यक्ति को दुविधा में डालने वाला काम है और ऐसे लोगों की प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष में सर्वत्र निंदा होती है। ऐसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, ना नहीं सुनने की बात, ये भी हमारी अंदर की असहिष्णुता का द्योतक है। जैसे हम ना करने में समर्थ हैं तो हमें ना सुनने की भी आदत डालनी चाहिए। जिनका ईगो बहुत प्रबल होता है वो किसी की ना नहीं सुनना चाहते, वे सदैव अपनी ही बात पर आमादा होते हैं, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। वक्त पर ना करना भी चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर ना, अगर किसी ने ना की है तो उसको सुनने के लिए भी हमें बहुत विनम्रता से तैयार रहना चाहिए। गुरुदेव गया बिहार से अरहत जैन गंगवाल नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं, महाराज श्री भगवान तो हर जगह पर है, हृदय में भी होते हैं, फिर मंदिर क्यों जाना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। भगवान तो हर जगह हृदय में भी होते हैं, फिर मंदिर क्यों जाते हैं?
एक परिवार मेरे पास आया था बहुत पहले, तो उनके साथ एक बच्चा था। लोगों ने कहा महाराज जी इसको बोलिए मंदिर जाए। तो मैं उसकी तरफ देखा तो उसने कहा महाराज भगवान तो हर जगह है, मंदिर जाने की क्या ज़रूरत। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहते हैं, भगवान हर जगह है। हवा भी हर जगह है ना। बोले हाँ हवा तो हर जगह है। हम बोले ये बताओ हवा हर जगह है, लेकिन जब कभी तुम्हारी गाड़ी को अगर हवा भरनी होती है, गाड़ी में हवा कम हो जाती है, हवा भरनी होती है तो क्या करते हो। बोले महाराज जी फीलिंग सेंटर में जाते हैं। बोले क्यों। हवा जब सब जगह है, कहीं से भी हवा इकट्ठी करके गाड़ी में भर लो, टायर में भर लो। बोले नहीं नहीं महाराज उसके लिए वैसा प्रेशर चाहिए। तो मैंने कहा भाई भले भगवान सब जगह हो, लेकिन भगवान की भगवत्ता का एहसास करने के लिए हमें वैसा एटमॉस्फेयर चाहिए। वो केवल मंदिर में मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। इसलिए हम भगवान को भगवान के स्थान पर देखने की कोशिश करें। जब हम भगवान को भगवान के स्थान पर देखेंगे तभी हम अपने भगवान का एहसास कर पाएंगे। माना भगवान का सद्भाव सर्वत्र हो सकता है, लेकिन वो हमें दिखता कहाँ, वैसा प्रेशर भी तो होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ बात समझ में आ गई होगी। पूज्य जी गया बिहार से ही रम्यक जैन गंगवाल कह रहे हैं महाराज श्री भाई भाई में सामंजस्य कैसे बनाकर रहना चाहिए जिससे लड़ाई से बचा जा सके। बहुत अच्छा सवाल है। भाई भाई में सामंजस्य बनाने के लिए क्या करें जिससे लड़ाई से बचा जाए। इस बच्चे ने पूछा है और बच्चों के साथ साथ मैं बड़ों के लिए भी संदेश देना चाहूँगा। सबसे पहले बच्चों ने पूछा है, मेरे ख्याल से दोनों भाई ही है, और इन दोनों भाइयों के लिए पहले मैं अपना संदेश देना चाहता हूँ कि भाई भाई में लड़ाई से बचने के लिए बच्चों के लिए 4 बातें कह रहा हूँ, और ये हो सकता है बड़ों के लिए भी बहुत अंशों में लागू हो जाए। पहली बात, एक भाई को दूसरे भाई की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। भाई भाई का आदर करना सीख जाए तो भाई भाई के बीच कभी लड़ाई नहीं होगी। आदर करो, भावनाओं का कद्र करो। तुम्हारी जो भावना और उसकी जो भावना, उसके प्रति देखो। दूसरी बात, एक दूसरे को सहयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। तुम्हें ज़रूरत पड़ जाए तो तुम सहयोग करो, उसको ज़रूरत पड़ जाए तो वो तुम्हें सहयोग करे। ये दोनों एक दूसरे को सहयोग करने की कोशिश करे तो प्रेम इतना बढ़ेगा कि कभी लड़ाई होगी ही नहीं। तीसरी बात, अपनी जगह अपने भाई के हक को सामने रखकर चलो। उसका हक क्या बनता है। लोग प्रायः अपने हक की बात सोचते हैं, सामने वाले के हक की बात नहीं सोचते हैं। जैसे तुम्हारा हक है वैसे उसका हक भी बनता है। इसलिए अपने हक की जगह सामने वाले के हक को देखोगे तो तुम कभी किसी के हक के लिए लड़ाई की स्थिति निर्मित नहीं करने दोगे। अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएगी। और चौथी बात, समझ गए, भाई भाई के हक का ध्यान रखें। और चौथी बात, ज़रूरत पड़ने पर अपनी चीज़ों को त्यागने के लिए तैयार हो जाए तो भाई भाई में कभी लड़ाई नहीं होगी। पूज्य गुरुदेव बिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से श्री नितिन जैन कह रहे हैं महाराज श्री मौका जितना छोटा शब्द है उतनी ही कम देर के लिए वो आता है। तो महाराज श्री कुछ देर के लिए आए मौके का हम कैसे लाभ उठाएं कि सफलता पाने में हमें देर न हो जाए। समाधान। मौका कुछ देर के लिए आता है और कुछ देर के लिए आए हुए मौके का हम कैसे लाभ उठाएं कि सफलता पाने में हमें कठिनाई ना हो। देखिए, हर मौके को आप अंतिम मौका मानिए। हमारे जीवन में जब भी कोई अवसर आए तो ये मत सोचिए कि अवसर दोबारा आएगा। ये अवसर आ गया है, नहीं बार बार आए, ऐसा नहीं कर सकते। अंतिम अवसर है और मुझे उसका उपयोग करना है। जो मनुष्य अपने क्षण क्षण का प्रयोग करना जानता है वो अवसर की महत्ता को जानता है और महत्ता को जानकर उसका सदुपयोग करता है। जिनके अंदर प्रमाद होता है और समय का प्रबंधन नहीं होता, लक्ष्योन्मुखी दृष्टि नहीं होती, वे अपने जीवन में प्राप्त अवसरों को खो देते हैं।
पूज्य गुरुदेव, जबलपुर से IAS राहुल जैन की 6 वर्षीय सुपुत्री जिनांशी जैन नमोस्तु पूर्वक पूछ रही गुरुदेव कि हम लोग जो अच्छा और बुरा काम करते हैं उसका हमें फल क्यों और कैसे मिलता है। देखिए, अच्छा बुरा काम हम जो भी करेंगे उसका फल तो हमको अच्छा मिलेगा ही। बुरा कैसे मिलेगा? हम अगर अच्छी चीज़ खाएंगे तो हमारे शरीर को ताकत मिलेगी, और हम खराब चीज़ खाएंगे तो हमारे शरीर का स्वास्थ्य खराब होगा, फूड पॉइजन होगा, शरीर कमज़ोर होगा। तो जैसे हम अच्छी चीज़ खाते हैं शरीर को ताकत मिलती है, खराब चीज़ खाते हैं तो हमारा शरीर कमज़ोर होता है। ऐसे हम अच्छी प्रवृत्तियां करते हैं तो उसका हमें अच्छा फल मिलता है, और बुरी प्रवृत्तियां करते हैं तो उसका बुरा फल मिलता है। इस बात को समझने के लिए थोड़े जैन कर्म सिद्धांत की प्रक्रिया को समझना जरूरी है। हमारे पास 3 मौलिक शक्तियाँ हैं, मन की, वचनों की और शरीर की। हमारे मन, वचन और शरीर से हम कोई ना कोई क्रिया करते हैं। कभी हम सोचते हैं, कभी हम बोलते हैं, कभी हम कुछ क्रिया करते हैं। तो सोचने, बोलने और करने में हमारी आत्मा में एक विशेष प्रकार का वाइब्रेशन होता है, और उस वाइब्रेशन के निमित्त से हमारे आत्मा के आसपास रहने वाले जो कर्म के परमाणु हैं वो कर्म रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, संस्कार के रूप में हमारे अंदर जम जाते हैं, और वे ही कालांतर में पककर अच्छे और बुरे कर्म के रूप में फल देते हैं। मतलब क्या हुआ? हम जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं और जैसा करते हैं, वैसे कर्म के संस्कार हमारी आत्मा में जुड़ते हैं, और समय पाकर वो ऑटोमेटिक अपना फल देते हैं। जैसे हमने कहीं बीज बोया तो बीज बो देने के बाद वो पेड़ बनता है, और पेड़ बनने के बाद उसमें फल लगता है। अगर आम का बीज बोया तो आम का फल होगा, और बबूल का बीज बोएंगे तो बबूल की फलियाँ आएगी। तो जहाँ जैसा बीज बोया कालांतर में वैसा ही फल होता है। तो प्रवृत्ति के काल में हम कर्म का बीज बोते हैं, जो कुछ समय बाद पक करके हमें फल प्रदान करता है। उसका कभी अच्छा फल मिलता है, कभी बुरा फल मिलता है। अच्छे का फल अच्छा, बुरे का फल बुरा। हम जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं। हमारे शुभ अशुभ कर्मों का फल हमें कोई दूसरा नहीं देता, हमारी करनी ही हमारे फल का आधार बनती है। इसीलिए हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी कहावत है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। पूज्य गुरुदेव, उदयपुर राजस्थान से श्री अनिल मेहता नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं, गुरुदेव टेलीफोन में 108 नंबर डायल करने पर तुरंत एम्बुलेंस आ जाती है, लेकिन माला में 108 मोती घुमाने पर कुछ महसूस नहीं होता। ऐसा लगता है कि जैसे डैड फोन में 108 घुमाया। तो हमारे डैड मन को जीवंत कैसे बनाएं जिससे मोती की अद्भुत शक्ति से धर्म की अनुभूति हो। देखिए, आपने अपने प्रश्न में ही स्पष्ट किया कि 108 डायल करने से एम्बुलेंस नहीं आती। 108 डायल करने से एम्बुलेंस तब आती है जब आपका फ़ोन एक्टिव हो। अगर आपका फ़ोन डेड पड़ा हो तो 108 डायल करो, चाहे कुछ वहाँ कुछ होने वाला नहीं। तो जैसे 108 डायल करने से एम्बुलेंस आती है, वैसे ही भगवान का नाम जपने से कर्म कटता है। पर कब? जब हमारा सिस्टम जीवंत होता है। जैसे डेड फोन को डायल करने से कोई परिणाम नहीं मिलता, वैसे ही बुझे हुए मन से भगवान का नाम लेने का कोई फल नहीं मिलता। जो मरे हुए मन से भगवान का नाम लेगा तो क्या होगा? वो तो केवल यांत्रिक क्रिया होगी। तो अपने इस सिस्टम को जीवंत बनाइए। क्रिया पर ध्यान देने के साथ साथ भावों की संभाल कीजिए। आप जब अपने मोबाइल को डायल करते हैं, उसे ऑपरेट करते समय आप देखते हैं कि ये अपना फंक्शन कर रहा है कि नहीं। देखते हैं कि नहीं? डायल करने के बाद वो फंक्शन नहीं करता है तो आप देखते हैं क्या मामला है, नेटवर्क की कमी तो नहीं है, या बैटरी तो डिस्चार्ज नहीं हो गई। अगर बैटरी डिस्चार्ज होती है तो आप बैटरी को चार्ज करने की कोशिश करते हैं।
और नेटवर्क वीक दिखता है तो आप नेटवर्क का एरिया खोजते हैं कि जहाँ हमें अच्छा नेटवर्क हो वहाँ जाके हम काम करें, तब आप अपना काम कर पाते हो ना। तो भैया यही तो मैं कहता हूँ, धर्म क्षेत्र में कोई भी काम करो तो थोड़ा देखते जाओ वो किस मोड में कर रहे हो, उसका असर दिख रहा है कि नहीं, उसका लक्षण दिख, उसका फंक्शन दिख रहा है कि नहीं। और अगर दिख रहा है कि ठीक ठाक है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो उसका काम होना ही है। और नहीं तो तुम्हारी नींद उड़नी चाहिए। तुरंत अगर बैटरी डिस्चार्ज है मन की तो उसको चार्ज करो। और ठीक से नेटवर्क नहीं जम पा रहा है, घर गृहस्थी में दुनियादारी में उलझा हुआ है, मन उद्विग्न हो रहा है, समझ लो यहाँ नेटवर्क वीक है, चलो भगवान के पास चले जाते हैं, चलो गुरु के पास चले जाते हैं, वहाँ फुल नेटवर्क होगा और हमारा मन बन जाएगा। और अपने आप को तरोताज करना है तो तीर्थ क्षेत्र में चले जाते हैं, वहाँ अपने मन को रिचार्ज कर लेंगे, तब ना फंक्शन होगा। तो अपने डेड पड़े मन को जीवंत करने के लिए हमें चाहिए कि जीवंत निमित्तों का संसर्ग लें और अपने लक्ष्य को अपने सामने रखें। एक बात गांठ में बांध ले कि धर्म क्रिया में नहीं भावों में है। प्राय लोग जाप करते हैं तो जाप करने में जाप कम करते हैं, गुरिया ज़्यादा सरकाते हैं। मन के सरकाने का नाम जाप नहीं, मन के सरकाने का नाम जाप नहीं, मन को सही दिशा देने का नाम जाप है। तो मन को रमाने की कोशिश करो, मन के मत सरकाओ, तब आप जीवन में कुछ कामयाबी पा सकोगे। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से अक्षिता जैन कह रही हैं, मेरी जिज्ञासा ये गुरुदेव कि हम अपने आज के समय को अच्छा या संघर्ष में होने की परिभाषा कैसे दें। यदि मेरे जीवन में आज से अच्छा समय आता है तो आज का समय संघर्षमय कहा जाएगा, और यदि आज के समय से बुरा वक्त आता है तो वो वक्त संघर्ष में हो जाएगा। तो आज के समय को कैसे परिभाषित करें? समय तो समय है, वहीं अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। देखिए, समय समय है, जिस समय का हम सही उपयोग कर दे तो वो समय हमारे लिए लाभ है, और जिस समय का हम सही उपयोग न कर पाए वो समय हमारे लिए खराब है। अच्छा और खराब समय नहीं होता, हमारे उपयोग से समय को अच्छा और खराब बताया जाता है। आपने पूछा किसी जगह हमने संघर्ष किया वो हम अपने लिए अच्छा माने, या कहीं हमने संघर्ष किया उसे हम अच्छा माने, या बाद में समय बुरा हो गया उसको हम अच्छा माने। किसको अच्छा माने? तो हम तो ये बोलते हैं हर समय को अच्छा मानकर उसका उपयोग करो, और संघर्ष को भी सहर्ष स्वीकार कर लो तो अच्छा ही होगा। जो संघर्षशील व्यक्ति होते हैं वो बुरे समय को भी अच्छे में बदलने का मादा रखते हैं। अगर बुरा वक्त है, हम अपने हौसले को ऊंचा रखें, वक्त बदलते देर नहीं लगती। पूज्य गुरुदेव, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से श्रीमती आशिका विकास जैन कह रहे हैं, गुरुदेव शास्त्र, ग्रंथ और पुस्तक, इसमें क्या अंतर है और इसका उपयोग किस प्रकार करना चाहिए? देखिए, शास्त्र, ग्रंथ और पुस्तक सामान्य रूप से एक अर्थ में आते हैं। शास्त्र और ग्रंथ को एक ही कहते हैं, लेकिन इनमें मौलिक अंतर। ओम, शास्त्र क्या है? ओम, शास्त्र क्या है? तो शास्त्र जो हमारे लिए हित की शिक्षा दे उसका नाम शास्त्र है। शासति तत्शास्त्रम, हितम शासति तत्शास्त्रम। जो सत्व जीवों का हित साधे वो शास्त्र है। वो शास्त्र कहाँ से आया? जिन्होंने अपने जीवन में परम सत्य को प्राप्त कर लिया, ऐसे बीत रागी आप्त पुरुषों के द्वारा कथित बात ही शास्त्र है।
तो वो शास्त्र है जो जीवन का हित साधने वाला है और जो सीधे भगवान की वाणी से जुड़ा हुआ है। वही शास्त्र जब एक विषय विशेष से संबद्ध रहता है तो ग्रंथ बन जाता है। शास्त्र व्यापक है और ग्रंथ व्याप्य है। शास्त्र में अनेक ग्रंथ हैं, ग्रंथ में शास्त्र नहीं होते। भगवान की संपूर्ण वाणी शास्त्र है और भगवान की वाणी के आधार पर विभिन्न विषयों पर जो कुछ भी लिखा गया वो शास्त्र है। पुस्तक ग्रंथों और शास्त्रों का ही एक लिपिबद्ध स्वरूप है, लेकिन पुस्तक शास्त्र रूप भी हैं, ग्रंथ रूप भी हैं और शास्त्र और ग्रंथ से हट करके भी अन्य अनेक रूप है। पुस्तक अनेक रूपों में मिलेंगे पर ग्रंथ वही कहलाएगा जो शास्त्र से सम्मत है, जो शास्त्र का अंश है, और शास्त्र वही कहलाएगा जो वीतरागता से जुड़ा है। इनका प्रश्न है कि इनका उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। शास्त्र और ग्रंथ का उपयोग श्रद्धा के साथ विनय पूर्वक भगवान की वाणी मान करके अपने लिए कल्याणी समझना चाहिए और पुस्तकों को भी अपनी जानकारी बढ़ाने का आधार मानते हुए उनका उपयोग करना चाहिए। पर उन्हीं पुस्तकों का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारी आत्मा, जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, जिनसे हमें अच्छी प्रेरणा मिलती हो, अच्छी शिक्षा मिलती हो। ऐसी पुस्तकों को बिल्कुल स्पर्श भी नहीं करना चाहिए जिससे हमारा मन बिगड़ता। पूज्य गुरुदेव, जबलपुर मध्य प्रदेश से सुनील कुमार जैन गांधी कह रहे हैं, गुरुदेव आहार देते समय 3 बात गुरु के सामने बोलते हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। और ये शुद्धि बोलने वाले कहाँ तक सत्य हैं। पहले तो तीनों बातें सब इंसान में मिलती थी, लेकिन आज के समय 90% लोगों में सिर्फ काया शुद्ध है। तो ऐसे लोग जो 3 प्रकार की शुद्धि बोलकर आहार दे रहे हैं, उनको क्या पुण्य मिलता है। देखिए, और दूसरा एक प्रश्न है, और जो जानता है कि वो तीनों बातों में सक्षम नहीं है, इसलिए बाहर से ही आहार देख कर ही आहार देने जैसा ही समझकर अनुमोदना कर रहा है, तो ज़्यादा पुण्य किसे मिलेगा, देने वाले को कि देखने वाले को। देखिए, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि आपने बोला, ये आपके प्रामाणिकता को प्रकट करता है। आपने मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोलकर ये कहा कि हमारे द्वारा तैयार आहार पानी शुद्ध है, यानी आपने एक अपनी आइडेंटिटी प्रकट कर दी कि मैं एक प्रामाणिक श्रावक हूँ, और तभी आपके भीतर आहार दान देने की पात्रता आती है। जैसा आपने कहा कि 90% लोगों की काय शुद्धि तो होती है पर मन वचन की शुद्धि नहीं हो पाती। मानता हूं मन शुद्ध हो जाए तब तो तुम फिर दुनिया में पूजे जाओ। मन शुद्ध कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। वचनों की भी पूरी तरह शुद्धि कर पाना हर किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि मन में विकृतियां हैं, वचनों में विकृतियां, और व्यवहार में भी विकृतियां दिखती है। लेकिन इसे थोड़ा समझना है। यहां मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि की बात जो की जा रही है पूरे जीवन की नहीं की जा रही है। हे गुरुदेव, हे मुनिराज, इस समय मैं आहार दे रहा हूं, अभी मेरा मन बड़ा शुद्ध है, मेरे वचन भी शुद्ध हैं और मेरा शरीर भी शुद्ध और पवित्र है, और इस समय मैंने जो कुछ भी तैयार किया है पूर्ण शुद्धि पूर्वक तैयार किया है, आप इसे ग्रहण कीजिए, इसमें कोई कठिनाई नहीं। शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल शुद्ध है का अभिप्रेत अर्थ है। तो ये बताओ, जिस समय तुम गुरु मुनियों को आहार देने के लिए पड़गहन आदि करते हो, उस समय तुम्हारा मन प्रसन्न होता है कि नहीं, मन निर्मल और शुद्ध होता है कि नहीं। अरे महाराज, उस घड़ी की तो पूछो नहीं, वैसा मन बन जाए तो हम तो सफल हो जाए। उस समय आप किसी से झगड़ा बोलते हैं, झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, आप शब्द बोलते हैं, किसी की निंदा आदि करते हैं, कुछ नहीं, उस समय तो बस भक्ति परक बातें करते हैं। तो वचन की भी शुद्धि हुई कि नहीं हुई,
और अपने शारीरिक वस्त्रों का शोधन आप कर लेते हैं तो काया की भी शुद्धि अपने आप हो जाती है। तो मन, वचन, काय तीनों की शुद्धि हो जाने से सारा काम अपने आप हो जाता है। इसलिए मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि की बात को ठीक तरीके से समझना चाहिए और अपनी धारणा को बदल देना चाहिए। तो आपके सवाल का एक हिस्सा हुआ। दूसरा कहा कि इसकी जगह कोई व्यक्ति जो समझ रहा है मेरा मन शुद्ध नहीं, वचन शुद्ध नहीं है, वो बाहर से ही अनुमोदना कर रहा है, तो क्या उसको लाभ नहीं मिलेगा? निश्चित मिलेगा। जो अपने मन की मलिनता के साथ ऐसा कार्य करते हैं उनको लाभ नहीं मिलेगा, तय है। मन में दूसरी भावना है और फिर भी देना हो रहा है। तो ये कई लोगों का ऐसा भी गड़बड़ हो जाता है, साधु को आहार दे रहे हैं हृदय से भर कर नहीं, समाज में दिखावा के लिए, लोग दिखावा के लिए, उनके मन में कुछ और कर कुछ रहे हैं, तो वो चीज़ें और हो जाती है। तो वो चीज़ें उपयोगी नहीं है। हमको मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि की जो बात है उसको उसी अनुरूप देख करके चलना चाहिए और अपने जीवन का क्रम वैसा ही बनाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, वो इंदौर से नवीन ठोलिया कह रहे हैं, यदि एक बार कोई विचार हमारे अंदर उठता है, उसमें हम चाहे संलग्न हो या न हो, परंतु वह विचार क्या है मालूम तो पड़ जाता है। अतः वह मालूम पड़े और हम उसे जान लें तो भी वह बंध का कारण हो जाता है क्या? अगर वह बंध का कारण है तो उससे कैसे बचें? देखिए, हमारे मन में उत्पन्न होने वाले भाव और विचार से बंध तो होता ही है, इसमें कोई संशय नहीं। आपको बाद में मालूम पड़ गया कि हमारे द्वारा किए गए भाव या विचार अच्छे नहीं थे और बंध गए, अब क्या मैं करूं? तो उसके बाद पश्चाताप है, प्रायश्चित है, जो हमारे उस बंध को काटने का एक सशक्त उपाय है। पूज्य गुरुदेव, जयपुर राजस्थान से अरविंद कुमार जैन कानपुर वाले कह रहे हैं, मुनिश्री वर्तमान में धर्म के अनेक रूप दिखते हैं। आत्मा का धर्म कहता है कि मुझे अपने में धारण करो, देह का धर्म कहता है कि सुख से जियो और सुख से जीने के लिए धर्म करो। सुख में हमें धर्म नहीं दिखता और दुख में ही धर्म दिखता है। ऐसे में मनुष्य को क्या करना चाहिए कि धर्म भी हो और आत्मा और देह का रक्षण भी हो? अपना भ्रम तोड़ दो तो सब जगह धर्म होगा और सब कुछ होगा। धर्म का मतलब ये नहीं कि तुम काया को एकदम कृश कर दो, और धर्म का मतलब ये भी नहीं है कि तुम केवल काया में ही रमे रहो। धर्म का मतलब यही है कि जीवन के मर्म को जानो, अपने विचार और विवेक को हमेशा जीवित रखो, प्रकट करके रखो। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, इसे समझो और अपने आचार विचार और व्यवहार में जितना संयम और सात्विकता अपना सको अपनाओ। जीवन में अपने आप को विकारों से बचाओ। गोपालगंज सागर मध्य प्रदेश से राजेश जैन आरआई कह रहे हैं, गुरुदेव, दिनांक 23/4/21 को मेरे पिताजी का जो सेवानिवृत्त थे देह परिवर्तन को प्राप्त हुए। वे सफलता के 3 मंत्र बताया करते थे। पहला था किसी मुद्दे पर दूसरों से ज़्यादा जानकारी लो। दूसरा है हमेशा दूसरों से ज़्यादा मेहनत। तीसरा, हमेशा दूसरों से ज़्यादा उम्मीद न रखो। गुरुवर, क्या उनकी ये सोच एकात्मवादी नहीं थी? मैं समझता हूँ ये तीनों मंत्र बहुत उपयोगी है। पहली बात उन्होंने कहा, किसी भी मुद्दे पर दूसरों से अधिक जानकारी लो। दूसरी बात, अधिक से अधिक मेहनत करो। और तीसरी बात क्या कहा? ज़्यादा उम्मीद न रखें दूसरों से। हाँ, ये तीनों चीज़ें मनुष्य को स्वावलंबी बनाती है, परिश्रमी बनाती है और अनुभव से जोड़कर आगे बढ़ने में मददगार बनती है। जिस अर्थ में उन्होंने आपसे कहा, आपके पिताजी आज नहीं है, लेकिन ये अनुभव आपके जीवन को जरूर नई दिशा देंगे, ऊंचा उठाएंगे। पूज्य गुरुदेव, मयूख जैन कटनी मध्य प्रदेश से कह रहे हैं, गुरुदेव, लॉकडाउन एक ऐसा हादसा है कि आने वाली नस्लें भी याद रखेंगे। मुनि जी, जब सब कुछ लॉकडाउन है, सिर्फ लॉकडाउन नहीं है, सब लॉकडाउन है, सिर्फ लॉकडाउन नहीं है, तो हमारे घर की महिलाओं के काम, उनका काम दुगना हो गया, जिसमें माँ का स्थान सर्वोपरि है। तो मुनि श्री जी, हम आपको अपना गुरु मानते हैं, पर मुनि श्री जी, गुरु और माँ में कौन सर्वोपरि है और क्या समानता है और कौन श्रेष्ठ है? कृपया समाधान। सवाल बिल्कुल अलग अलग दिशा में चला गया है। सबसे पहली बात तो ये है कि लॉकडाउन है लेकिन लॉकडाउन नहीं है। अब सब घर में बैठे हैं और दिन भर फरमाइशें चल रही है,
कईयों का तो वजन बढ़ने लगता है। ऐसे समय में व्यक्ति को सबसे पहली बात तो ये है कि नियमित दिनचर्या का अभ्यासी बनना चाहिए। जिनके यहाँ सारी दिनचर्या नियमित होती है उनके घर का काम बहुत आसानी से सिमट जाता है। एक तो सब रात्रि भोजन त्याग दो तो रात तो पूरा खाली होगा, नहीं तो घर की महिलाओं का ज़्यादातर समय तो चौकों में ही रहता है और दिन के समय का कोई निश्चय नहीं रहता, तो सुबह से शाम तक भोजन ही भोजन में लगे रहते हैं। पहले दिन में खाने वाले का 10 बजे भोजन तैयार करो, फिर 12 बजे करो, फिर 2 बजे करो, फिर 3 बजे करो, फिर शाम वालों का और शुरू करो। तो ये क्या है? लोगों को सोचना चाहिए, अपनी नियमित दिनचर्या बनानी चाहिए। और ऐसे मौके में जब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को हमें बिल्कुल सशक्त बनाए रखना है तो अपने आहार पानी में हमें ऐसे चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए जिसे आसानी से पचाया जा सके, ज़्यादा चटक मटक की चीज़ें ना हो और ज़्यादा तड़क भड़क ना हो। तामसिक और सात्विक राजसिक भोजन से बचना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए और ये सात्विक भोजन हमें सही रास्ते पे ले जाएगा। तो नियमित दिनचर्या करने वाले लोगों के घरों में फिर फालतू काम नहीं बढ़ते, ये बात अपने को देखना चाहिए। आपने पूछा माँ और गुरु में किसका महत्व ज़्यादा है? भैया, जब माँ सामने हो तो माँ का महत्व रखो और गुरु सामने है तो गुरु का महत्व रखो, और माँ भी जब गुरु चरणों में हो तो समझ लो महत्व किसका है। पूज्य गुरुदेव, रायपुर छत्तीसगढ़ से श्री नीरज आशु जैन गुरुदेव कहते हैं, सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे और सहना सीख लो तो रहना सीख जाओगे। क्या बात है महाराज जी, बस सुनना ही तो हो नहीं पाता इंसान, सिर्फ सुनने की आदत कैसे बनाए? सुनना सीख लो तो सहना सीख लोगे और सहना सीख लो तो रहना सीख लोगे। बहुत अच्छा वाक्य है। आपने कहा सुनना ही तो नहीं आता, सुनाना सब जानते हैं। इसके लिए एक उपाय कीजिए और बड़ा व्यवहारिक उपाय है, अनुभव सिद्ध उपाय। नियमित भावना योग कीजिए और एक वाक्य को बार बार दोहराइए, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। ये वाक्य अगर आपके अवचेतन मन में बैठ जाए तो लोग कितना भी आपको सुना दे। मैंने अनेक लोगों को देखा है जो कभी क्रोध की मूर्ति थे, अब समता मूर्ति हो गए, जिनका स्वभाव केवल बहुत प्रचंड था, आज उतना ही सौम्य बन गया। तो उसके लिए आपको अभ्यास करना होगा। वे की बातें, 4 बातें मैं आपको बता दूं, उसको सुनकर के क्षमता आप अपने भीतर विकसित नहीं कर पाओगे। इस तरह की क्षमता वे ही विकसित कर पाते हैं जो अपने भीतर ऐसी साधना करते हैं। अपने आप को रूपांतरित करने के लिए प्रयास कीजिए, तभी ऐसा कुछ होगा। पूज्य गुरुदेव, शहडोल मध्य प्रदेश से निशी जैन कह रही हैं, महाराज जी, कहा जाता है कि समस्या जब अपनों से हो तो समाधान खोजना चाहिए, न्याय नहीं। न्याय से एक खुश होता है, दूसरा नाराज, जबकि समाधान से दोनों खुश होते हैं। तो गुरुवर, न्याय और समाधान में हम कैसे सामंजस्य बनाएं ताकि कोई समस्या ही न बने? देखिए, न्याय और समाधान का अंतर पहले समझ लीजिए। जो एक घर में उजाला करे वो न्याय, और जो दोनों घर में उजाला करे वह समाधान। न्याय वह हो जहाँ पक्ष और विपक्ष हो, और समाधान में पक्ष विपक्ष नहीं, अच्छा और बुरा देखा जाता है। अगर हम अच्छाई और बुराई को सामने रख करके चलेंगे तो अच्छाई को मेंटेन करने के लिए हम त्याग करने के लिए भी तैयार रहेंगे। लेकिन जब पक्ष और विपक्ष की बात होती है तो वहाँ अच्छा और बुरा से मतलब नहीं रहता। बुरे को भी ये लोग अच्छा साबित करना चाहते हैं और अच्छे को भी लोग बुरा साबित करना चाहते हैं। तो हमें हमेशा कोशिश होनी चाहिए, हमारी ऐसी कोशिश हो कि हम पक्ष विपक्ष के चक्र से बचे, हम धर्म के आचरण को अपनाएं, अच्छे बुरे को लेकर के चले, तो अपनों से कभी समस्या खड़ी नहीं होगी, हमेशा समाधान मिलेगा। पूज्य गुरुदेव, अंजड़ जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से अंतिम कुमार जैन कह रहे हैं, गुरुदेव, जीत निश्चित हो तो अर्जुन कोई भी बन सकता है, परंतु मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने की कोई तैयार नहीं होता। वर्तमान समय में यही हो रहा है। कोरोना बीमारी से कोई व्यक्ति उभर के आता है तो कई लोग इसका श्रेय लेने को जाते हैं, जबकि इस क्षेत्र में दिन रात अपना सर्वस्व झोंक कर
अभिमन्यु बनने वालों के खिलाफ वही लोग इतना कुप्रचार करते हैं कि वे लोगों की नज़रों में दुर्योधन बन जाते हैं। तो महाराज जी, अर्जुन के भेष में ऐसे शकुनियों को पहचानने और इनसे बचने का क्या उपाय? देखिए, ये बात बिल्कुल बहुत गंभीर है और जिस तरफ इशारा किया गया है वो बहुत सोचनीय। ये महामारी है और इस महामारी के खिलाफ सारा देश लगा, सारी दुनिया लगी है, सब अपनी ताकतों के साथ लगे हुए हैं। ऐसे समय में जो भी लोग हैं वो अपना सर्वोत्कृष्ट दे रहे हैं। अगर कोई बच के आ गया तो लोग आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अर्जुन बन रहे हैं, और कोई उल्टा हो गया तो अभिमन्यु को भी दुर्योधन करार दे रहे हैं। हाँ, और उल्टा सीधा लोग टिप्पणियां कर रहे हैं। देखिए, एक तो हमारा पूरा का पूरा ढांचा खराब है। आज स्वास्थ्य की सारी जो तंत्र है, हेल्थ केयर सिस्टम है, वो चरमराया हुआ है। ऐसे समय में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी बातें घटती होगी जो उनके लिए ठीक नहीं रहती। लेकिन हमें कुल मिलाकर के ऐसे समय में बहुत सकारात्मक होने की ज़रूरत है, गंभीर और संवेदनशील होकर के देखने की ज़रूरत है, तभी हम ऐसा कुछ कर पाएंगे। इस समय किसी के प्रति आरोप प्रत्यारोप लगाने की जगह हमें चाहिए कि हम सहयोग का हाथ आगे बढ़ाएं और मिलजुल करके इस समस्या से निपटने का रास्ता खोजें। पूज्य गुरुदेव, उदयपुर राजस्थान से चयन जैन कह रहे हैं, गुरुदेव धर्म क्या है? कुछ लोग कहते हैं सत्य धर्म है, परंतु जिस सत्य से किसी को हानि हो उससे उचित तो असत्य बोला जाए। क्या धर्म समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होता रहता है? देखिए, धर्म समय और परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तित नहीं होता, लेकिन धर्माचरण समय और परिस्थितियों के अनुरूप होता है। धर्म के व्यापक स्वरूप को समझकर हमें अपनी बात करनी चाहिए और कहनी चाहिए। पनागर जबलपुर से सौम्या जैन कह रही हैं, गुरुदेव दीक्षा के लिए पुण्य की आवश्यकता है कि पुरुषार्थ की? दीक्षा के लिए पुण्य भी चाहिए और पुरुषार्थ भी। पुण्य के बिना दीक्षा नहीं होगी, गुरु की कृपा नहीं होगी, और पुरुषार्थ नहीं करोगे तो तुम्हारे भीतर योग्यता नहीं है। तो केवल पुण्य के भरोसे भी मत बैठो, पुरुषार्थ जगाओ, निरंतर भावना भाव। अगर तुम्हारा पुरुषार्थ प्रबल होगा तो पुण्य न भी हो तो उदय में आ सकता है। इसलिए पुण्य और पुरुषार्थ दोनों जब एक साथ फलीभूत होते हैं तब किसी जीव को इस तरह का सौभाग्य प्राप्त होता है। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से श्री ऋखभ चंद मोदी कह रहे हैं, महाराज श्री सामाजिक संगठनों का उद्देश्य धार्मिक और सामाजिक बंधनों एवं परंपराओं एवं मर्यादाओं की रक्षा का होना चाहिए, परंतु आज समाज जन स्वच्छंद होकर मनमानी कर रहे हैं और संगठनों के पदाधिकारी मूक दर्शन बनकर रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में सामाजिक मूल्यों की रक्षा किस प्रकार हो सकेगी? कृपया। देखिए, ये बात अक्सर उठती है, इस विषय में मैं क्या कहूँ। लोग इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन जो बातें करते हैं वो भी उन्हीं में शामिल हो जाते हैं। जब तक पूरी समाज में सामाजिक चेतना जागृत नहीं होती और अपने सामाजिक संस्कारों और सरोकारों के प्रति प्रतिबद्धता उत्पन्न नहीं होती, तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा। इसकी सबसे पहली जिम्मेदारी उन लोगों की होती है जिनके कंधों पर हमारी सामाजिक संस्थाओं का दायित्व है, सामाजिक संगठनों का दायित्व है। उन्हें अपने दायित्व का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए और इस बात की जवाबदारी सुनिश्चित करनी चाहिए कि मेरे कंधे पर केवल संगठन या संस्थान नहीं, मेरे कंधों पर पूरी सामाजिक परंपराओं को आगे बढ़ाने का दायित्व है। यदि मैं गलत करूंगा तो पूरी परंपरा ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए उन्हें बहुत गंभीरता से इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बल्कि मेरी राय तो यही कि ऐसे संगठनों में ऐसे ही लोगों को बैठाना चाहिए जो सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का दृढ़ता से पालन करते हों। उसके बिना उन्हें बिठाने का कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक समाज में इस तरह की जागरूकता नहीं होगी तब तक ये अव्यवस्था संभाल पाना मुश्किल है। गुरुदेव, अब मैं यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ। प्रथम प्रश्न के लिए श्री राजकुमार जी जैन हजारीबाग, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री NC जैन, श्री नेमीचंद जी जैन फरीदाबाद यूनाइटेड ट्रस्टी। गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव,
आज शंका समाधान में एक जो प्रश्न आया 108 माला, मेरे जीवन में भी एक मौका आया था गुरुदेव, एक मौका आया 108 माला 108 नंबर डायल करने का, और सौभाग्य से मेरा मोबाइल चार्ज में था और अच्छी तरह चार्ज में था। किसी कार्यवश में पटना से गया आ रहा था ट्रेन से, जैसे ही स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन छूटने वाली थी और मुझे जाना था। मैं बिना टिकट के बैठ गया। जीवन में पहली बार विदाउट टिकट में यात्रा किया। गाड़ी 5 किलोमीटर चली होगी, लोग कूद कर इधर उधर भागने लगे। मेरी समझ में नहीं आया क्या हुआ। मैं ऊपर की बर्थ पर एक पुस्तक पढ़ रहा था। पूछा मैंने किसी से कि क्या हुआ भाई अचानक इस तरह से? बोले मजिस्ट्रेट चेकिंग है। मैंने देखा कि मेरे पास तो टिकट नहीं है और आज मुझे जेल जाना पड़ेगा, लेकिन उस समय मोबाइल की व्यवस्था नहीं थी कि जिसे मैं किसी को सूचित कर सकूं। अब मेरे पास नमोकार मंत्र के अलावा कोई माध्यम नहीं था, कोई उपाय नहीं था। मैं ऊपर बर्थ में लेटकर किताब को देखने लगा और नमोकार मंत्र का जाप करने लगा। मुझे लगा कि मेरे पास टीटी आए, लेकिन मेरे से टिकट नहीं मांगे, सबसे मांगा, मेरे से नहीं मांगा। जीवन में पहली बार विदाउट टिकट मैंने यात्रा की। ओह हाँ, और बहुत सुंदर। मैं आपसे ये कहूँगा कि इस उदाहरण को सुनकर दूसरे लोग विदाउट टिकट ना चले। नहीं, ये तो एक संयोग बना। बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन ये आपकी श्रद्धा का लेकिन उस दिन जो मेरा मोबाइल वो रिचार्ज था और टीटी ने मुझे कुछ अब भी मैं आपसे ये कहूँगा इसे रिचार्ज बनाए रखे। चलिए आशीर्वाद। गुरुदेव, मैं अन्य उपास्य जिज्ञासुओं का मैं से पूर्व एक प्रश्न एक आया है हमारे पास। मॉडल टाउन दिल्ली से श्री NC जैन साहब का निवेदन। वो कह रहे हैं गुरुदेव कि बड़े दुख की बात है कि कल रात गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री विजेंद्र जी जैन बैंक एनक्लेव दिल्ली का निधन हो गया है। वे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के हमेशा सांचित व्यक्तित्व के धनी थे। मुनि श्री उनके व उनके परिवार के प्रति आपकी असीम श्रद्धा। वे रोज़ आपका आशीर्वाद लेते थे। वे मेरे से रोज़ कहा करते थे कि मुनि श्री का आशीर्वाद दिलवा दो। उनकी पत्नी श्रीमती सुमति जैन, उनकी भी आपके प्रति बहुत ही प्रगाढ़ श्रद्धा है। वे भी कोरोना की जंग जीतकर आज ही अस्पताल से छुट्टी होकर आई हैं। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में आपके कुछ दिन पहले ही बनारस और मुगलसराय में आशीर्वाद भी लिया था। उनकी 4 पुत्रियां और दामाद हैं। मुनिश्री, आपसे निवेदन है कि ऐसे कठिन समय में जब चारों तरफ भय का वातावरण है तो परिवार को आशीर्वाद दें, हिम्मत दिलाने और हम सब भक्तों को कोई गुरु मंत्र दें कि यह बुरा समय भी जल्द ही निकल जाए और हम पहले की भांति ही जिन दर्शन, पूजा, अर्चन, आहार आदि क्रियाओं में गुणायतन में आकर भाग ले सकें। देखिए, ब्रिजेंद्र जी वाकई में बड़े धार्मिक और सरल परिणामी थे। उनका इस तरह से जाना सबके लिए बहुत बड़ा दुख माने झकझोरने वाला है, दुखदाई है। अचानक आज सुबह मुझे इसकी सूचना मिली। मैं भी सुन करके स्तब्ध रह गया। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ किया नहीं जा सकता। इस महामारी ने तो अनेक लोगों को चपेट में लिया। जब जिसकी बारी आ जाए वो उसके चपेटे में आ रहा है। ये वाकई में बहुत गंभीर समय है। ऐसे समय में सबसे पहले तो मैं सभी लोगों से कहूँगा कि अपनी सतर्कता बनाकर रखें, और ब्रिजेंद्र जी के पूरे परिवार को मैं कहूँगा कि दुखी घड़ी में क्षमता रखें, धीरज रखें, क्योंकि विपत्ति में धैर्य ही हमारे लिए एक सबसे बड़ा आलम्बन है। हमें धैर्य रख करके चलना है और अपने मन में हिम्मत रखें। हम लोग तो उस परंपरा में जीने वाले लोग हैं जिन्हें बचपन से ये कहा जाता है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के अश्वार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। ये बीमारी निमित्त बनी है, ये मान करके चलिए कि शायद इनकी आयु इतनी ही थी, उनकी बारी आ गई। हमारी आपकी बारी भी कभी आ सकती है, इसलिए हम अपने आप को जागरूक रखें। ऐसी घटनाओं को हम शोक का निमित्त न बनाएं, अपने भीतर वैराग्य का निमित्त बनाएं। धर्म श्रद्धा के साथ जीवन जिए। वो भले थोड़ा जीवन जिए
लेकिन उनकी धार्मिक श्रद्धा ने उनके जीवन के सार को उनको उपलब्ध जरूर कराया है, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आप लोग भी उसी के साथ जुड़े रहें। रहा सवाल और ऐसा कोई मंत्र दीजिए कि हम इस संकट की घड़ी में धैर्य रह सकें। मैंने पहले भी इस मंच से अनेक बार बोला, आज फिर दोहराता हूँ, एक वाक्य धर्म सामने रखो। भय, डर, चिंता, उद्वेग से अपने आप को बचाने के लिए बहुत अच्छा मंत्र है। जब तक मेरी आयु है मुझे कोई हिला नहीं सकता, और आयु पूरी होने के बाद कोई जिला नहीं सकता, और अगर मृत्यु होगी तो मेरी नहीं देह की, मौत मेरी नहीं, ये देह परिवर्तन की क्रिया मात्र है। न मैं मृत्यु कुतो भीति, जब मैं मृत्यु रूप हूं ही नहीं तो डर किसका, कैसा डर। ये भाव अपने अंदर जगा लीजिए तो कहीं कठिनाई नहीं होगी। सद्भावना भाइये, आपने भाव व्यक्त किया है कि पूर्व की तरह हार दान आदि का लाभ हम ले सकें, गुणायतन में आके ले सके। मैं तो यही भावना भागता हूँ, सुबह उठता हूँ ना, हे प्रभु ऐसा समय आए कि सबका मास्क उतर जाए। हम रोज ये भाते हैं, आप लोग भी भाइये, और प्रकृति से प्रार्थना कीजिए, साथ साथ प्रकृति से अपनी ओर से क्षमा याचना भी कीजिए कि हे प्रकृति माँ, हमने तुम्हारे साथ बहुत छेड़खानी किया, आज तेरे कोप का असर पूरा संसार देख रहा है, हमें क्षमा करो और ऐसी शक्ति दो कि हम इस संकट को सह सके और अपने द्वारा किए गए कुकृत्यों की पुनरावृत्ति से बच सके। ये प्रार्थना आप सब करें तो बहुत बड़ा अंतर होगा। विजयन जी पिछले 4 सालों से निरंतर जुड़े रहें, समय समय पर आते रहें। अभी वाराणसी और आपके जाकर के मुगल सराय में भी वो थे ही, और भी भावना उनकी रही है। उनके परिवार से मैं ये कहूँगा कि वो आज अपने बीच नहीं है, पर उनके आदर्श हैं जिनको आत्मसात करके चलना है। और इसी मंच के साथ अन्य अनेक लोगों के साथ भी जो घटनाएं घटी है, मैं उन सब के लिए भी आशीर्वाद देता हूँ, सार में इस भाव के साथ कि विपत्ति में आप धैर्य रखें। मुनिदेव के चरणों में सादर नमोस्तु। भगवान, पहले मेरा एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन कर रहा हूँ कि एक मैंने लेख पढ़ा था आज से 5-6 साल पहले इंग्लिश का, जो क्या कहते हैं विदेश में कोई अपने जैन धर्म की कोई कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उसमें उन्होंने ये मोक्ष मार्ग के लिए ये राइट प्रिंसिपल, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, ये वाला वर्ड यूज़ किया था। तो क्या राइट प्रिंसिपल सम्यक दर्शन के लिए उचित बैठता है? देखिए, राइट फेथ होना चाहिए, प्रिंसिपल नहीं। हमारे यहाँ एक गड़बड़ी हुई है कि अंग्रेजी के अनुवाद में शब्दों में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुआ। जब जैन तत्व विद्या का अंग्रेजी अनुवाद हो रहा था तब मैंने देखा कि कई अन्य ग्रंथों में अनुवाद बड़ा गड़बड़ हुआ है। जैसे छाइक सम्यक दर्शन का अनुवाद लोगों ने किया डिस्ट्रक्टिव राइट बिलीफ। तो शब्दों का अनुवाद करने से ऐसी ही विसंगति होती है। हर भाषा की अपनी तासीर होती है और जो दर्शन है वो उसी भाषा में ठीक होता है। पारिभाषिक शब्दों में इस तरह का परिवर्तन उचित नहीं है। राइट बिलीफ या राइट फेथ ठीक है, राइट प्रिंसिपल नहीं। प्राय सब जगह लोगों ने राइट बिलीफ या राइट फेथ लिखा है। हो सकता है आपने कहीं पढ़ा हो, वो किसी की चूक हो। प्रश्न ये है महाराज जी कि जब हम पद्म पुराण पढ़ते हैं और लक्ष्मण जी की बातें आती है कि उन्होंने ये कहा था कि भाई सोने का हिरण नहीं होता, रामचंद्र जी से भी मना किया था। और कई जगह लक्ष्मण जी का ये भी प्रसंग आता है कि ये जीत के आते थे और रामचंद्र जी के सामने रखते थे, भाई मैं ये राज्य जीते आया, तुम्हारे लिए समर्पण है। तीसरा एक प्रश्न ये भी, एक प्रसंग ये भी आता है कि एक राजा को राज्य दिलवा दिया, जीत गया, उस राजा ने लक्ष्मण के लिए अपनी पुत्री ब्याह दी। तो जब वो वहाँ से आगे बढ़े तो उस रानी ने, जो लक्ष्मण की रानी बन गई, तो उन्होंने ये प्रसंग में कहा कि भाई अब तुम लौट के आओगे, मुझे लेने आओगे? तो उन्होंने कहा कि लेने आऊँगा। कि बोले क्या बोलोगे प्रतिज्ञा? तो बोले पंचम काल का मैं मनुष्य बनूं। तो महाराज जी इस चीज़ से देखते हैं तो लक्ष्मण को तो सारी चीज़ें ज्ञान थी, फिर भी उनको अधोगति हुई। ओ, अधोगति नहीं हुई, समझा करो, वो नारायण है, समझ गए, ऊर्ध्वलोक से आए और आगे जाके ऊर्ध्वलोक जाएंगे। अभी नीचे की व्यवस्था बनाने के लिए वो टूर पे है। चलिए, नमस्ते। मैं कहता हूँ श्री सुभाष जी जैन, गुणायतन के CEO, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रत्युष जैन। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, जैन धर्म गुणों पर आधारित धर्म है और हमारे यहाँ गुणों की ही पूजा की जाती है, ऐसा हम समझते हैं। क्या इसी कारण से गुरुदेव प्राचीन प्रतिमाओं में
किसी तीर्थंकर विशेष का चिन्ह नहीं होता है? क्या पहले ऐसी मान्यता थी कि तीर्थंकर विशेष के चिन्ह तो बाद में आने लगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि प्राचीन प्रतिमाओं में तीर्थंकरों के चिन्ह नहीं। मथुरा के कंकाली टीला से कुषाण कालीन प्रतिमाएं निकली है और उनमें अरहनाथ भगवान के चिन्ह भी बने हुए है ना। बाजू में अरह सागर जी हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्राचीन प्रतिमाओं में ऐसे चिन्ह ना हो। हाँ, कई प्रतिमाओं में चिन्ह रहे हैं, कई प्रतिमाओं में चिन्हांकित नहीं किया गया। ये समय काल के अनुरूप परिवर्तन है। मुझे ऐसा लगता है कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों को ही मूल आराध्य माना गया है और हमारे तीर्थंकरों की आकृति उनके आराध्यपने को प्रकट करती थी। लेकिन कालांतर में जब बहुदेवतावाद चला वैदिक परंपरा में, उसका प्रभाव जैनों में न पड़े। हो सकता इस वजह से फिर 24 तीर्थंकरों के चिन्हों को प्रतिमाओं में अंकित करना अनिवार्य कर दिया गया हो, यही बात, ताकि हम जान सके कि हमारे ये 24 ही मूल आराध्य हैं। इनके अतिरिक्त हम किसी 25वें के चक्कर में न पड़े। और इसका बड़ा लाभ हुआ कि हमारी पूरी परंपरा हमारे साथ बंधी रही। मैं कर रहा हूँ श्री प्रत्युष जैन कन्नौज, जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक परिवार से संबद्ध हैं। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि जो मंत्र होता है वो लेखन करने पर यंत्र बन जाता है, तो जैसे कैलेंडर्स वगैरह होते हैं जिसमें मंत्र लिखे होते हैं, क्या वो भी एक प्रकार के यंत्र हो जाते हैं? और ऐसे कैलेंडर्स और फोटोग्राफ्स को क्या मैं एक कमरा बना के सिर्फ भगवान के लिए उसमें रखना चाहिए या रख सकते हैं घर में? देखिए, बात सही है, मंत्र को लिख देने पर यंत्र बनता है, पर यदवा तदवा लिखने से नहीं। उसकी एक विधि और व्यवस्था होती है। एक प्रकार का गुप्त रेखा चित्र बनता है। और फिर यंत्र केवल लिखने से नहीं बनता। यंत्र तब बनता है जब उसकी प्रतिष्ठा होती है। जैसे प्रतिमा तो कहीं भी बन सकती है, पर भगवान कब बनते हैं? जब उनकी प्रतिष्ठा होती है। तो इसलिए वो जब प्रतिष्ठित होते हैं तो यंत्र की श्रेणी में आते हैं। ऐसे तो अगर पुस्तक में भी मंत्र लिख जाए तो यंत्र हो गया, ऐसा नहीं समझना। फिर भी यदि वो हमें सुलभ होते हैं तो हमें उन्हें बहुत विनयपूर्वक संभाल कर रखना चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज।